को सुनवाएंगे थोड़ी देर में क्या कुछ कहा सोनम के पिता ने। दरअसल वो बार बार कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होने पर ही पता चल पाएगा कि मामला है क्या। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो मेघालय पुलिस को सवालों के घेरे में ला रहे हैं कि मेघालय पुलिस उन गुंडों बदमाशों के साथ मिली हुई है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और मेघालय पुलिस उनकी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रही है। मेघालय पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। किसने किडनैप किया पुलिस बताए। पुलिस इस मामले को सुलझाने की बजाय सोनम को यानी उनकी बेटी को फंसा रही है, यह आरोप पिता ने लगाया है। बार बार इस बात पर वो जोर देते हुए नजर आए कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेघालय पुलिस इन सब के पीछे। तो मामले की सीबीआई जांच हो, सोनम के पिता ने यह कहा है। जी न्यूज पर सोनम के पिता का बड़ा बयान हमने आपको सुनवाया। आलोक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, क्या अपडेट, क्योंकि अब 9 बजने वाले हैं। सोनम से कितने बजे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बातचीत करेंगे या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया जाएगा? देखिए, अभी तो पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय हो गए और वन स्टॉप सेंटर के अंदर हमारे सीओ सिटी सदर पहुंचे हुए हैं। अंदर मेरे ख्याल से वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे होंगे या बातचीत हो रही होगी। हालांकि वो निकलेंगे तो ये भी पता चल जाएगा। हालांकि इस संबंध में अभी तक पुलिस जो है कुछ भी अभी तक नहीं बताई है, लेकिन अभी बातचीत जारी है उन लोग का। और उसके बाद क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं, क्या पुलिस बताती है, क्या सोनम से अगर बातचीत होती है तो वो क्या बताती है और यहाँ कैसे पहुंची है, ये तमाम तरह की राज जो है परत दर परत निश्चित तौर से खुलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे हमारे गाजीपुर सीओ सिटी शेखर सिंह, चलिए सुनवाते हैं दर्शकों को कि आखिर सोनम के पिता ने क्या कहा जीनू से जब उन्होंने बातचीत की। मेरी समझ में यही आ रहा है, काकी के जो होटल में जो 2 लड़के हैं, लाल गाड़ी में 2 लड़के अपने को साफ साफ दिख रहे हैं। उन्हीं लड़कों का हाथ है और वहां की पुलिस का भी हाथ है उसमें। नहीं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और उन लोगों को भी ऐसी दुश्मनी नहीं है काकी के बच्चे के ऊपर फाल्ट कर सकते हैं। ये तो गैंग क्या बोलते हैं, चोटिन का हाथ है इसमें। क्या जो गुंडे मवाली वहां पे जो पाल रखे हैं वहां की सरकार ने, उन्हीं लोगों का तो ये वहाँ की थाना बता सकता है, वहाँ की सरकार बता सकती है कि ये ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, और उस चीज का अपन रिजल्ट निकालेंगे। आप लोगों के द्वारा ही निकलेगा रिजल्ट। जब तक वो रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक अपन उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये तो पुलिस को मालूम हो गई ना वो पीछा कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अब वो अपने सामने है कि मध्य प्रदेश के किस जगह के थे, ये तो पुलिस को बताना चाहिए ना। उनकी इनसे बच्चन से क्या दुश्मनी थी, ये पुलिस को रिमांड पे लेकर उनसे पूछना चाहिए कि बच्चन से क्या दुश्मनी थी। बच्चन से दुश्मनी थी कि बच्चन के परिवार से दुश्मनी थी, ये तो वहाँ की पुलिस बताएगी ना। ये चीज अपन थोड़ी बता सकते हैं। गोविंद जी कर रहे हैं अभी, और क्या बोलते हैं, ये हवा में बंदूकें चल रही हैं, ये जमीन पे कोई बात नहीं चल रही अभी। भाई जमीन पे अगर ये चीज उतरती और जमीन के लेवल से ये बात चलती तो मेरा बच्चा नहीं जाता। हाँ, सीबीआई के अलावा कोई भी इस चीज का नहीं तोड़ निकाल सकता है। सीबीआई इसका तोड़ निकालेगी और सीबीआई की जांच ही मेरे को चाहिए। मैं जांच का पीछे नहीं छोड़ूंगा, मेरे को जांच सीबीआई की चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया है। बच्ची के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जब तक जिएगी जब तक वो चीज को नहीं भूल सकती, उसके दिमाग में वही चीज बनी रहेगी। देखो, खुशी भी है और दुख भी है। खुशी भी है और दुख भी है, दोनों चीजें हैं हमारे पास। हमको बच्ची की खुशी भी है कि हमारी बच्ची मिल चुकी, और हमको दुख भी है कि हमने हमारा लड़का खो दिया है। ठीक है ना, तो दोनों चीजें हमारे पास हैं। दुख भी है, जितना दुख है उतना अभी खुशी नहीं है, क्योंकि दुख सबसे बड़ा है बच्चे का। कह रहे हैं हमने, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? नहीं, आप नहीं, क्योंकि बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे या मिश्रा से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है।
वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। अपनी बेटी खुद पहुंची गाजीपुर। बेटी मेरी खुद पहुंची हुई है, वो कैसे पहुंची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुंची है, किस हालत में पहुंची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फोन लगाया, ठीक है ना, थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। तो सोनम के पिता को सुना आपने, उनसे जितने सवाल पूछे गए उन्होंने कहा पुलिस जब जांच करेगी पता चलेगा, और सीबीआई जांच की इन्होंने मांग की है। मेघालय पुलिस पे कोई भरोसा नहीं, और सीबीआई जांच अगर होती है तो पूरा का पूरा लोकल थाना वो जेल के भीतर होगा, क्योंकि वहां के गुंडों बदमाश के साथ ये पुलिस वाले मिले हैं। कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को सामने रखा। मैं आलोक का वापस रुख कर रही हूं। एक सवाल जब मीडिया ने उनसे पूछा उनकी बेटी की संलिप्तता को लेकर, तो उन्होंने कहा कि पूछताछ हो, वो जाने, यानी कि सोनम जानती है इसके पीछे का सच क्या है, लेकिन वो ये कहते नजर भी आए कि उनकी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, घर वाले ये जरूर कह रहे हैं, और कोई भी पिता होगा तो वो ये चीज कहता नजर आएगा कि उसका जो बच्चा है वो निर्दोष है, इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन साथ ही उन्होंने इस ओर इशारा किया कि सीबीआई जांच हो, पूछताछ हो तो पता चलेगा सच क्या है, यानी घर वालों को भी नहीं पता।